हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास फिफ्थ सिक्स्थ का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है, पंचायती राज। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। इसमें हम चैप्टर के एंड में सभी क्वेश्चंस जो दिए हुए होते हैं उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। साथ ही चैप्टर के बीच में हर पैराग्राफ के बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं साथ ही साथ हम उनके आंसर्स भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा क्या होती है। ये क्वेश्चन पेज नंबर 50 पर दिया हुआ है। देखिए, किसी भी पंचायत क्षेत्र में रहने वाले जितने भी वयस्क होते हैं, वयस्क मतलब वो लोग जो जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होती है, ठीक है, उनकी एक सभा होती है, यानी कि उनका एक ग्रुप होता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा होती है उसे वोट देने का अधिकार होता है। जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो वो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पेज नंबर 50 पर दिया हुआ है, ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह के हल सुलझाए गए। देखिए, किन समस्याओं पर चर्चा हुई थी। सबसे पहले जो मुख्य सड़क थी उसको दूसरी सड़क से जोड़ने वाली सड़कों के साथ मरम्मत किया जाए ताकि उनका खर्च मिल सके मरम्मत के लिए। सेकेंड पॉइंट है, गाँव में जो पानी की कमी है उसे पूरा किया जाए। अब कितनों को सुलझाया गया, तो देखिए, जो सूरू नदी का पानी था वो पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी टंकी में भरना जिससे पानी की आपूर्ति बढ़े। हैंडपंप को और गहरे कर लेना ताकि कुओं को साफ किया जा सके। ठीक है, जल संवर्धन विकास जो था वाटरशेड उसे प्रारंभ करना। नालों पर चेक डैम यानी कि छोटे छोटे बांध और टंकियां बनाना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ, तो वो गड़बड़ी क्या थी? ये क्वेश्चन पेज नंबर 52 पर दिया हुआ है। ग्राम सभा में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की सूची में क्या क्या गड़बड़ियाँ थी। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की सूची में नटवर का नाम शामिल था, जबकि उसने अभी भी एक रंगीन टीवी खरीदा था और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भेजी थी। बिरजू के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, फिर भी बिरजू का नाम गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की सूची में शामिल था। ओम प्रकाश एक गरीब मजदूर था, उसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, यहाँ तक कि उसका गुजारा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसका नाम इस सूची में नहीं था। ये सारी गड़बड़ियाँ हमें सूची में नज़र आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वो चुप क्यों रहा। पेज नंबर 52 पर दिया हुआ है ये क्वेश्चन। सरोज के उकसाने पर भी सूरजमल इसलिए चुप रहा क्योंकि अमीर चंद के पास बहुत सारी ज़मीन थी, वो एक ज़मींदार था, वो अमीर चंद से डरता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी हैं जहां लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते। आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन सी चीज़ें रोकती हैं? हमारे आसपास अनेक ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनमें लोग खुद कुछ नहीं बोल पाते, मतलब लोग बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल ही नहीं पाते। लोग इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी सामाजिक स्थिति कमज़ोर होती है, मतलब वो गरीब होते हैं, उनके पास सपोर्ट कोई हाथ नहीं होता, उनको कोई पीछे से सपोर्ट करने वाला नहीं होता, वो एजुकेटेड नहीं होते। ठीक है, उनकी जो सोशल कंडीशन है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर होती है, वो किसी से मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए वो लोग अपनी बात नहीं बोल पाते, वो झगड़ों से बच कर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए। एक कुआं साफ कराने तथा 2 हैंडपंपों को गहरा कराने का निर्णय लिया गया ताकि गांव को बिना पानी के रहना ना पड़े। ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके जल संरक्षण की योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। ठीक है, ये 2 बातों पर गांव में निर्णय लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने ज़रूरी थे? क्यों? हरदास ग्राम पंचायत में ये निर्णय लेना ज़रूरी था क्योंकि गांव के लोगों के सामने पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी। सबसे पहले उसी समस्या को हल करने का निर्णय लिया गया। 8th क्वेश्चन है हमारा, ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोक पंचायत से पूछ सकते हैं। हरदास ग्राम पंचायत की अगली बैठक में लोग निश्चित रूप से जल संवर्धन विकास कार्यक्रम से संबंधित योजना के विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं जो हमारे चैप्टर के एंड में दिए होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्होंने अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या किया। तो उनकी समस्याएं कौन कौन सी थी? गांव में पानी की समस्या बढ़ रही थी, हैंडपंपों का पानी ज़मीन से नीचे चला गया था, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची बनाई गई थी, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, उनमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी थी, जिनका नाम होना चाहिए था उनका नहीं था और जिनका नहीं होना चाहिए था उनका नाम था। अब किन समस्याओं को हल किया गया?
गांव के एक कुएं को साफ कराने तथा 2 हैंडपंपों को गहरा कराने का निर्णय लिया गया। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के संबंध में खंड विकास अधिकारी से मिलकर अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची में भी गड़बड़ी को दूर करने का निर्णय लिया गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है। ठीक है, ग्राम सभा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए और क्यों? ग्राम सभा गांव के हित में काम करती है, मतलब गांव की भलाई के लिए जो काम करती है वो एक ग्रुप होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा में गांव के लोगों की समस्या पर चर्चा होती है और उनका समाधान ढूंढा जाता है। सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए क्योंकि गांव के लोग ही अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं। वो ही उन समस्याओं के विषय में अच्छी तरह बता सकते हैं और इन समस्याओं के हल के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आपके क्षेत्र में, आपके पास ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण दीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। 3 बातें दी गई हैं कि आपके जो क्षेत्र है, आपका जो गांव है, वहाँ पर पंचायत ने कौन कौन से काम किए हैं, क्यों किए हैं, पैसा कहाँ से आया और काम पूरा अभी तक हुआ कि नहीं हुआ। ये मैं अपने बिहाफ पर लिख रही हूँ, आप चाहें तो आप अपनी इमेजिनेशन पर भी लिख सकते हैं। तो गांव में पंचायत ने नालियाँ बनाने का काम किया। जो गंदा पानी गांव में चारों तरफ फैला था, उससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी, बीमारियां फैलती थी, वो ख़त्म हो गया। घरों और बाज़ारों पर लगाए जाने वाले जो कर इकट्ठा होता था लोगों से, वो वहाँ से पैसा आया। जो सरकारी विभागों द्वारा योजनाएं चलाई गई थी, वहाँ से पैसा आया और समुदाय के काम के लिए जो दान दिया जाता था, वो पैसा, इन सबको इकट्ठा करके ये काम किया गया। ये काम अंत में पूरा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या फ़र्क है। देखिए, ग्राम सभा क्या होती है, 18 वर्ष से जो अधिक 18 वर्ष वाले या 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले जो लोग होते हैं, उन सभी लोगों की एक सभा होती है। ठीक है, वो व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है जिसकी उम्र क्या हो, 18 वर्ष हो या उससे अधिक हो और उसे वोट देने का अधिकार हो और उसका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में अवेलेबल हो। ग्राम पंचायत होती है, हमारी जो ग्राम पंचायत होती है ना, वो कई वार्ड्स में बटी होती है। ठीक है, आपके गांव में भी वार्ड नंबर होगा, उस वार्ड के हिसाब से वो वार्ड नंबर वार्ड्स में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड का क्या होता है, अपना एक प्रतिनिधि होता है जिसे वार्ड पंच कहा जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच को चुनते हैं। सरपंच पंचायत की मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। यहाँ पर आपको जल संरक्षण और उसके फ़ायदे के विषय में बताना है, मतलब पानी क्यों बचाना चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी कि जल संरक्षण होता क्या है। पानी को बर्बाद होने से बचाना ही जल संरक्षण होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, या आप अपने लेवल पर अपनी नॉलेज के बेस पर लिख सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है चैप्टर नंबर 5 का, वो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर ईजीली समझ आए होंगे। थैंक यू।